Hello बच्चों, let's read this question. The question says, go through the following statements regarding the absorption of nutrients. Identify whether they are true or false, then choose the correct option accordingly. First statement, absorption of monosaccharides, alcohol, some water, and medicines like aspirin occurs in the stomach. Second statement, fatty acids cannot be absorbed directly. Third statement, glycerol can be absorbed into the blood in stomach. Fourth statement, maximum absorption of water takes place in the large intestine. Fifth statement, large intestine and mouth are not the site of absorption. Option A, first, second and fourth are true, while third and fifth are false. Option B, first, second, third are true, while fourth and fifth are false. Option C, second, third and fourth are false, while first and fifth are true. Option D, first and second are false, while third, fourth and fifth are true. अगर हम इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन को समझना होगा. एब्जॉर्प्शन जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, यानी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, वो एंड प्रोडक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में पहुंचता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. अब स्टेटमेंट पे आते हैं. पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स यानी सिंपल सुगर, अल्कोहल, सम वाटर एंड मेडिसिन लाइक एस्पिरिन अकर्स इन द स्टमक. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं. फैटी एसिड्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली. फैटी एसिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं. इसलिए डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. ग्लिसरॉल कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन स्टमक. ग्लिसरॉल जो है वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो सकता है, ऐसा बोला गया है इस स्टेटमेंट में. जबकि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टमक में ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. फोर्थ स्टेटमेंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. तो इस तरह से जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है. फिफ्थ स्टेटमेंट पे आते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन एंड माउथ आर नॉट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये फिफ्थ स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन और माउथ दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए. फर्स्ट, second and fourth are true, while third and fifth are false. The final answer is A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.